प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग 12th मैथ्स NCERT बुक के डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर के MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फार्मूला और थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम लोग फार्मूला और थ्योरी का एक क्विक रिवीजन सीरीज करेंगे जो 10 मिनट में लगभग टोटल को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को देखेंगे जो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का होगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं प्रारंभ बिना समय बर्बाद किए हुए। तो फर्स्ट फैक्ट हम लोग लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अर्थात डिटर्मिनेंट के गुण धर्म। डिटर्मिनेंट के गुण धर्म। ध्यान दें बच्चों, लिख रहे हैं इंग्लिश में और बोल रहे हैं हम हिंदी में भी, इसलिए ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होगी और ना ही हिंदी मीडियम वालों को। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अर्थात डिटर्मिनेंट के गुण धर्म। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डिटर्मिनेंट के कुछ गुणधर्म हैं उसके बारे में। पहला लेते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट अर्थात ए और बी के गुणनफल का क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इतना बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। दूसरा देखेंगे हम लोग, ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तीसरा फैक्ट देखेंगे, ए इन्वर्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। चौथा ध्यान देना, यदि ए का पावर के और फिर इसका क्या हो, इन्वर्स हो, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए का इन्वर्स पर पावर के। ए का इन्वर्स पर पावर के अर्थात यदि आप इसको एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहो 4 नंबर को, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, यदि ए स्क्वायर का इन्वर्स निकालना है तो यह वही वैल्यू देगा जो वैल्यू की ए इन्वर्स का स्क्वायर देता है। चलिए देखते हैं अगला। पांचवा लेते हैं, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स और इतना बराबर हम 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। ध्यान देना क्या लिखा गया है, डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, और इसका प्रूव हम लोग 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में किए हुए हैं। यदि डिटेल देखना चाहते तो वहां जाके देख सकते हैं। अगला लेते हैं, ए का पावर n कोई संख्या है का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट पर पावर n। और आपने पढ़ रखा है ए के ट्रांसपोज अर्थात ए के परिवर्त का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वह ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। चलिए अगला फैक्ट है, 8वां नंबर लेते हैं। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज बराबर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है। अगला देखिए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ध्यान देना अर्थात ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट जो होगा वह एडजॉइंट ए का ही ट्रांसपोज होता है। अगला देखेंगे, ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर ए ही होता है। चलिए देखिए अगला फैक्ट, 20-25 फैक्ट है,
ध्यान से देखेंगे, और यदि ये फॉर्मूला टोटल आप लर्न कर लिए तो ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ए बी का ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त बराबर होता है क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एडज्वाइंट ए बी बराबर होता है एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। और अगला जो ये है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे, है क्या, के एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट। ध्यान से समझेंगे बातों को, एडज्वाइंट ए और यहाँ क्या है के, अर्थात के इंटू एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर होता है। ध्यान देना यह के क्या है, कोई ना कोई नंबर है, संख्या है, कांस्टेंट है, तो के को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और इसका पावर हो जाता है एन। एन क्या होगा, तो डिटर्मिनांट का साइज होगा। ठीक है, फिर क्या बचा, एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट ए का पावर n माइनस 1। अर्थात आप इन चीज़ों को समझें, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज करो ए जो है वह 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और के एक कांस्टेंट अर्थात संख्या है। तो इस प्रकार से के इंटू एडज्वाइंट ए जो होगा, के इंटू एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट जो होगा वह के का पावर क्या होगा, जो इसका साइज है। तो साइज क्या है, 3 इंटू क्या है, एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए के बदले क्या लिखा जाएगा, डिटर्मिनांट ए का पावर क्या, जो साइज था उससे एक कम, अर्थात के का पावर 3 ए के डिटर्मिनांट का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अगले फैक्ट को। 14 नंबर में लीजिए, और बच गया है आपका, अच्छा, एडज्वाइंट आई इक्वल टू आई होता है, अर्थात तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट जो होता है वह तत्समक आव्यूह अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखेंगे, अच्छा, ये एक मैट्रिक्स ए है और यदि इसको इसी के इन्वर्स से गुना करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, पता होगा। अगला, ए इन्वर्स को यदि ए से गुना करते हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, और यदि 15 और 16 को कंबाइंड तौर पर आप देखें तो अगला रिजल्ट हमें मिलेगा 17। क्या, ये भी आई के इक्वल और यह भी आई के इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इक्वल टू क्या, आई लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज हो गया कितना, 17 तो प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए कुछ और बातों को देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कितने नंबर तक हमने देखा था, 17। चलिए देखेंगे, 18 हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर अर्थात अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है वह सिंगुलर कब कहलाएगा, जब उनके डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, 19 मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर अर्थात व्युत्क्रमणीय। क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय। कब कहलाएगा, जब डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे, कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, वह सिंगुलर अर्थात अव्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा, जब डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए जो है वह नॉन सिंगुलर अर्थात व्युत्क्रमणीय अर्थात जिसका व्युत्क्रम ज्ञात हो पाएगा, वह कब होगा, जब डिटर्मिनांट ए 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट को। यदि ए जो है वह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, यदि ए क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो,
इफ ए इज इन्वर्सिबल मैट्रिक्स देन, यदि ए क्या हो, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हो, तब क्या होता है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज जो होता है वह ए के ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होता है। चलिए, के ए का डिटर्मिनांट बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, के ए का डिटर्मिनांट, यहाँ के क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो के को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो ए का साइज है, चाहे वो साइज 2 का हो, 3 का हो, जो भी साइज होगा वह साइज इसके ऊपर, अर्थात मान लेते हैं यदि साइज n है तो n हो जाएगा के ऊपर, और फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल की मदद से समझ लीजिए। यदि ए 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट है तो के ए जो होगा वह होगा के का पावर 3 इंटू डिटर्मिनांट ए। चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर का, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, ध्यान देना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट जो होता है वह ए का पावर डिटर्मिनांट ए टू द पावर n-1 होता है। फिर से समझिए क्या लिखा गया है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ए का पावर n-1। और लास्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर का, देखिए, डिटर्मिनांट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने क्या लिखा, डिटर्मिनांट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, उन चीज़ों को समझिए। तो वह होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। फिर से समझिए 23 नंबर को क्या बताया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा वह प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। इसका एक एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 5 4 0 3 5 0 0 9। यदि पूछ दिए इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दें ये जो है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान दें, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। हमने क्या कहा था, डिटर्मिनांट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बराबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो इसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया। तो इस डायगोनल पे कौन कौन एलिमेंट है, 9 3 और 1। तो इस तीनों को गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 × 3 3 3 × 9 27, अर्थात इसका वैल्यू कितना निकलेगा 27। कहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे और इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम आपसे पूछें, आपसे क्वेश्चन है हमारा 1 0 0 0 5 0 0 0 4, इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप हमें बताएंगे, यही रूल नंबर 23 पर का टेक्निक लगा करके। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और यह एक बार फिर से समझ लें, जो प्रॉपर्टीज अभी हमने आपको बताया है 23rd प्रॉपर्टीज, यदि यह 23वां प्रॉपर्टीज को आप गेट वे हर्ट अर्थात कंठस्थ कर लेते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। चलिए धन्यवाद, और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।